यहाँ देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या पढ़ने जा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले आप मुझे बताइए कि क्या आपने इस नाम का या इस जैसा चैप्टर कहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा? 8th में। कहाँ पढ़ा? 8th में। 8th में चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर क्या नाम है? टू वेरिएबल। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? कौन बताएगा? रेज योर हैंड ओनली। वेरिएबल्स कौन होंगे? एक पूरी क्लास में एक ही बच्चे को आता है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट मैंने आपको तब भी बताया जब अभी पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था। खड़े हो जाओ, मास्क नीचे करो। वेरिएबल किसको कहते हैं? अपनी लैंग्वेज में जैसा भी तुम्हें समझना। अल्फाबेट्स। वेरी गुड। अल्फाबेट्स बैठ जाओ। मुझे तुमको उम्मीद नहीं थी लेकिन तुमने बता दिया। अल्फाबेट जो हम यूज़ करते हैं किसमें? मैथमेटिक्स में, उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो बदल जाती है, वेरी करती है, जिसकी वैल्यू बदल जाती है। बदलेगी किसकी? अल्फाबेट की, जिनको हम एक्स वाई जेड सपोज कर रहे हैं। कहाँ बदल जाती है? अलग अलग क्वेश्चन। कहाँ बदल जाती है? अलग अलग क्वेश्चन। अगर किसी एक क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आई तो ज़रूरी है कि दूसरे में भी 2 आएगी? नहीं, किसी में कुछ और आएगी, किसी में कुछ। लेकिन जो नंबर्स हैं, नंबर्स तुम किसी भी क्वेश्चन में उन नंबर्स को लिखोगे तो उनकी वैल्यू वही रहेगी, यानी 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा। तो उनको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या कहते हैं उनको? कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो चेंज नहीं होते, जो चेंज नहीं होते, जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है। तो कांस्टेंट का दूसरा तुम सिनोनिम इसको नंबर्स भी कह सकते हो। मैथ्स के एस्पेक्ट में इसको नंबर्स भी कह सकते हो, ठीक है। यानी मैथमेटिक्स में कांस्टेंट कौन है? नंबर। मैथमेटिक्स में कांस्टेंट कौन है? नंबर। और मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स कौन है? अल्फाबेट्स। क्या है? अल्फाबेट्स जो है वो क्या है? वेरिएबल्स है। एक्स वाई जेड ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए, कोई भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आपकी बुक इंग्लिश में है, तो यहाँ पर आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड जेड तक ले सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम्स की बुक होती है उसमें हिंदी में अगर बुक्स है तो वहाँ पर वेरिएबल कौन से लेते हैं? हिंदी अल्फ़ाबेट्स, यानी क ख ग ये सारे वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात सबसे पहली है। दूसरा, यहाँ पर नाम है इन टू वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन, अच्छा इससे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? आप मुझे ये बताइए। लीनियर इक्वेशन तुम बताओ। हाँ, फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन की डिग्री इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 डिग्री की इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर। तो आप मुझे ये बताइए कि डिग्री किसे कहते हैं? आधे बच्चों को तो ये नहीं पता चला होगा। डिग्री, किसी इक्वेशन की डिग्री क्या है? ये बताइए। किसकी पावर? नंबर से, नंबर्स की पावर, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर सिर्फ जो वेरिएबल इक्वेशन में यूज हुआ है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, माने अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी है 3x + 1 = 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 1 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में है? 1 वेरिएबल। और इसमें वेरिएबल की पावर एक ही है, एक से ज़्यादा पावर नहीं है, तो डिग्री 1 हो गई इस इक्वेशन की। और डिग्री 1 की इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर नाम क्यों होता है इसका? क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन होती है लाइन। अगर हाँ, खड़ी हो जाओ, इधर बहुत हंसी आ रही है, इधर आ जाओ। परसों भी तुमने इसी बात पे डांट खाई थी, अब तुम इधर आओ, जल्दी आ जाए इधर। और साथ में दूसरी भी आ जाए, तीसरी भी आ जाए। मुझे ये बताओ, आप तुम पूरी क्लास को बताओ कि तुम्हें किस बात पे हंसी है? टैक्स हिलने पे हंसी आती है? किसको आती है टैक्स हिलने पे हंसी आती है? क्यों मिनट? यहाँ से किस बात पर? तुमने कुछ बोला? उन लोगों को टैक्स लेकर आवाज़ कर रही थी ना, तो उस पर हंसी आ रही थी। मैं इसमें पढ़ा रही हूँ, बीच क्लास में तुम्हारा कंसंट्रेशन यहाँ नहीं, तुम्हें इस बात पे हंसी आ रही है कि डेस्क हिल रही,
तुम्हारा इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? वेरिएबल की पावर 1 होती है। लीनियर इक्वेशन किस चीज की इक्वेशन होती है? अभी जस्ट बताया मैंने, इससे पहला सेंटेंस मैंने वही बोला। यू आर लिसनिंग? तुम सुन रही थी? बोलो नो मैम। हाँ मीनल, लीनियर इक्वेशन किस चीज की इक्वेशन होती है? किस चीज की? एक लाइन में जो या एक लाइन पे? यहीं खड़े रहो, यहीं पे खड़े होके यहाँ बोर्ड पे देखो, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा लीनियर इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है? जब हम इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। सॉल्यूशन किसको कहते हैं ये भी मैंने आपको तब बताया था जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। मैंने बोला था कि जो एक्स वाई की वैल्यू आप निकालते हैं वो उसकी सॉल्यूशन होते हैं और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो जो एक्स वाई की आप जो भी वैल्यूज निकालेंगे, जब उसको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे उसको, तो एक लाइन खींच जाएगी। उनको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगी? लाइन। तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है? लाइन। अगर लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में दी है तो वो अलग बात है, और अगर लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में दी है तो वो अलग बात है। क्यों? अगर मैं ये इक्वेशन लिखूँ 3x + y = 1, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अंतर क्या होता है दोनों में? अंतर ये होता है, अगर इसमें मैं इसका सोल्यूशन निकालना चाहूँ, यानी कि x की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मैं इसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकती हूँ। देखो कैसे निकाल सकती हूँ। 3x = हो जाएगा, ये 1 उधर जाके -4, तो x हो जाएगा 4/3, यानी x की वैल्यू आ गई 4/3। तो ये जो x की वैल्यू आई ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन को यूज करके निकल गया। लेकिन अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी है 3x + y = 1, तो इसमें क्या है कि आपसे अगर कहा जाए कि x और y की वैल्यू निकालिए, तो आप इस एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। इस एक इक्वेशन से x और y दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। कितनी इक्वेशन चाहिए होती है? 2। तो अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी हो लीनियर इक्वेशन में, तो आपको पेयर में दी होगी इक्वेशन। कैसे दी होगी? पेयर में, ठीक है। कैसे दी होगी? जोड़े में दी होगी, जिससे कि आप x और y की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? दूसरा एक होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इस वाले बोर्ड पे तो कुछ दिखाई नहीं देना आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको जरूर से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन दे देता है और बोलता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताओ, ठीक है। या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन दी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले मैं बता देती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म माने जो किसी चीज़ को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला एक तरीके से समझ लीजिए। तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। लीनियर इक्वेशन इसी तरीके से लिखी जानी चाहिए कि सारे इक्वेशन एक साइड हो और दूसरी साइड क्या हो? 0। जैसे अगर मैं आपको ये इक्वेशन लिख के दे दूँ, जैसे मैंने अभी लिखी थी 2x + 3y = 6, ये एक लीनियर इक्वेशन मैंने लिख के दी है, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है, क्योंकि इसमें इक्वल टू के उधर भी कुछ है। अब आपसे क्वेश्चन आए एग्जाम में कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताइए, तो आप क्या करेंगे? 6 को इधर ले आएंगे, तो 2x + 3y। दूसरी साइड लाने पे साइन चेंज हो जाता है, -6 हो गया = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका। सीधा सीधा 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। खाली ये लिखने को भी आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी आपसे पूछ ले कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप बोलेंगे ax + by + c = 0। ax + by + c = 0, ठीक है। अब ये तो हुआ एक तरीके का क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, जैसे मैं दूँ 3x + 1 = 0। अब कहेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें y तो है ही नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? 3x + 0 × y + 1 = y था नहीं ना, तो हमने क्या कर दिया? 0 × y कर दिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखकर बता सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई? यस सर। ठीक है। तो अब इसमें
आपको क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो एक्सरसाइज नंबर 1 है 4.1 देखिए। एक्सरसाइज नंबर 4.1 देखिए। एक्सरसाइज नंबर 4.1 देखो क्वेश्चन दो तरीके से दिया जाता है। एक तो ये कि आपको इक्वेशन दी होगी और आपसे वैल्यू निकालने को कहेगा। दूसरा ये कि आपको सिचुएशन दी होगी और आपको इक्वेशन खुद बनानी होगी। जैसा आपने एक चैप्टर था आपके यहाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 और 2.4 में वर्ड प्रॉब्लम्स थी, जिसके कि आप खुद इक्वेशंस बनाते थे कि नहीं बनाते थे? लेकिन वहाँ आप वन वेरिएबल का बनाते थे। कितने बनाते थे? वन वेरिएबल। यहाँ आप 2 वेरिएबल में बनाते। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनाना ज़्यादा आसान होता है कंपैरेटिव टू 1। ठीक है, 2 में बनाना ज़्यादा, 2 चीज़ सपोज करनी होती तो एक को x और एक को y सपोज करनी होती है। ठीक है, आप क्वेश्चन में पढ़ी देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्या बोला इसने? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। ये मान लिया नोटबुक है, ठीक है, ये पेन, ये नोटबुक है और ये पेन है। तो ये क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, रिलेशन तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम सपोज करेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू x, कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू x, और इसी तरीके से लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू नोटबुक इक्वल्स टू y। अब जो रिलेशन दिया है उसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ये जो नोटबुक की कॉस्ट है क्या है? y है। वो पेन की कॉस्ट की क्या है? डबल। डबल किस साइड करेंगे? पेन की कॉस्ट को डबल करेंगे। ये बात मैंने पहले भी बहुत बार बताई, फिर बता रही हूँ। जिसकी डबल है उसमें ही 2 का मल्टीप्लाई करना है। आप सोचोगे नोटबुक की कॉस्ट डबल है तो नोटबुक में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं है। नोटबुक की कॉस्ट डबल है, किसकी डबल है? इसकी। पेन। तो डबल किसको करोगे? पेन की कॉस्ट को। तो किसकी कॉस्ट मिलेगी? नोटबुक। बात समझ आ रही है? तो एक इक्वेशन तो ये होगा, इसको इस साइड लाऊंगी तो ये हो जाएगा y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अगला ये कुछ और कह रहा होगा, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स इन 2 वेरिएबल्स। बस खाली कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख लो, नोटबुक की कॉस्ट को x मानो और पेन की कॉस्ट को y। अब हमने उल्टा माना है, हमने तो नोटबुक की कॉस्ट को y माना है, पेन की कॉस्ट को x, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अगर हम जैसा ये कह रहा है वैसा मानेंगे तो ये x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। भाई जहाँ हमारा x है वहाँ y हो जाएगा, जहाँ हमारा y है वहाँ क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो आप ये ना सोचें आंसर शीट में देख के कि आंसर गलत है। हमने उल्टा सपोज किया। उसने कहा कि नोटबुक की कॉस्ट x दो, हमने एक्सिस को ले लिया पेन की कॉस्ट, तो उल्टी इक्वेशन आ गई, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इसको x इसको y ले लेंगे तो वही आ जाएगा। बात समझ आई? उसके बाद अगला देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। ठीक है, इसमें a b c क्या होते हैं? जो x और y के साथ नंबर्स लगे होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इसने 2 बातें कही। एक तो इसने बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, दूसरा इसने बोला कि a b और c की वैल्यू बताओ। तो पहला इक्वेशन है, देखो मैं एक बता रही हूँ, आप सबको इस तरीके से करेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया? 9.35 बार। ठीक है, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरी इक्वेशन एक साइड होती है। तो हम इधर ले आएंगे 3x प्लस 2y माइनस 9.35 इक्वल्स टू 0। अब हम इसका, आप कह रहे हैं a b c इसमें क्या है बताओ, तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे तो a कितना आएगा? 3, b कितना आएगा? 2 और c कितना आएगा? माइनस 9.35। साइन के साथ लिखना है, तो आपको ये भी बताना है कि a कितना है, आपको ये भी बताना है b कितना है, और आपको ये भी बताना है कि c कितना है। क्लियर है? सब में यही करना है। विल यू बी एबल टू डू दिस? सब बच्चे कर लेंगे? एक और मैं इसका बता रही हूँ 7 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 7 थे, अभी मैंने इस टाइप का बताया आपको। y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें x है क्या? नहीं। तो हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस y प्लस का ही है, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर इसका कंपैरिजन करेंगे आप ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से।
तो ए तो हो जाएगा 0, बी हो जाएगा 1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। सी कितना हो जाएगा -1। बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. तो जिसमें x नहीं होगा उसमें x की जगह 0 × x, जिसमें y नहीं होगा उसमें y की जगह 0 × y। बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड x, इसका सेकंड बताना है। सेकंड में आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। x - y/5 - 10 = 0 क्या है? x minus y by 5 minus 10 is equals to 0. 0, ठीक है। तो एक तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x minus y minus 50 = 0। ये 5 एलसीएम वाला उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसका कंपैरिजन करेंगे ax + by। तो a कितना हो जाएगा? c कितना हो जाएगा? कर लोगे? दूसरी साइड 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, आज आपको इतना ही करना है। क्लियर? Yes, ma'am. बैठ